हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आप लोगों को जानकारी है ही कि आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें जो है जनरल साइंस है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जीव विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर आए हैं और आज हम देखो जीव विज्ञान में क्या लेकर आए हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके जनक, और इनसे आपके जरूर 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप पिछले जितने भी एग्जाम हैं उनको उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि इनसे कितने क्वेश्चन हर एक पेपर में एक क्वेश्चन इनसे बना है, चाहे वो एनटीपीसी हो, आपका ग्रुप डी हो या अदर एग्जाम। तो ये क्लास आपकी सारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं समय ना बर्बाद करते हुए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए। साइंस का पहला पार्ट जीव विज्ञान है, बाकी जो आपकी केमिस्ट्री है, बायो है, वो आपके सर लेकर आएंगे, उनको भी देखना। और हम जीव विज्ञान से आज पार्ट 1 से चालू करते हैं। देखिए, तो जीव विज्ञान समझने से पहले देखें कि ये बना कैसे। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी है ना। तो बायोलॉजी को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 भागों में तोड़ेंगे, पहला बायो और दूसरा लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन, जीवन या लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन या स्टडी इसको बोलते हैं। तो सभी जीवधारियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए नोट में देख लीजिए क्या लिखा है आगे। नोट में लिखा है कि जीव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जीव विज्ञान या जीव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आंसर हम क्या देंगे, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और कब, 1801 में दिया था। 1801 या किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में 1802 है, लेकिन सही क्या है, 1801। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक, है ना। तो देखिए सबसे पहले अब जीव विज्ञान ही रख लेते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। इसको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहेंगे हम, अरस्तु को। अब इससे एक क्वेश्चन और बनेगा कि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। आपके जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु। इससे 3 क्वेश्चन बन गए आपके। अब आगे देखिए, आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा टीएच मॉर्गन। देखिए यहाँ पर मॉर्गन लिखा है और यहाँ पर आधुनिक लिखा है। अगर इस जगह हम थोड़ी देर के लिए मॉर्गन की जगह मॉडर्न कर देंगे तो मॉडर्न से हमें क्या याद रखेंगे, आधुनिक, है ना। तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। अब पहुंचे सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लुई पाश्चर को कहा जाता है। अगर इसको याद करने का तरीका देखो तो यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म, माइक्रो, छोटा, और यहाँ पर लुई भी सबसे छोटा लग रहा है। तो कैसे याद करेंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है, लुई पाश्चर है। अब नीचे पहुंचे, देखिए यहाँ तक हो गए। अब ये पहुंचे कवक। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर लिखा है कवक और यहाँ पे लिखा है माइकेली। देखिए केली से हम क्या पकड़ लेंगे, कवक। तो कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, माइकेली को कहा जाता है। अब इनको 3 को एक साथ पकड़ लेंगे, किसको, भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहेंगे, ईजे बटलर को कहा जाता है। किसे, भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहेंगे, तो कहेंगे ईजे बटलर को। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहेंगे, आप कहां पर पहुंचे, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, तो किसे कहेंगे, आर मिश्रा को।
आर मिश्रा। अब तीसरे, यहाँ पे 3 हमने पकड़े हैं। भारतीय कवक विज्ञान का जनक E.J. बटलर, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा, भारतीय शैवाल के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर आयंगर को। ये यहाँ पर आ गए डॉक्टर आयंगर। अब देखिए 3 ये हो गए। अब पहुंचे हम इन दोनों को देख लेते हैं, बॉटनी और वर्गिकी। तो बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। किसे कहेंगे, थियोफ्रेस्टस को। अब इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी पूछ ली जाती है कि हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है या किससे संबंधित है, तो यह जीव विज्ञान से संबंधित है। और इसके लेखक कौन है, किसके, हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम के लेखक कौन है, तो बताएंगे थियोफ्रेस्टस को। आगे पहुंचे अब वर्गिकी। हमने 2 पकड़े हैं ना इधर, इनको दोनों को मजबूती से पकड़ लेंगे, बॉटनी और वर्गिकी। अब पहुंचे हम वर्गिकी। वर्गिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की पुस्तक पूछ ली जाए या ऐसे पूछ लिया जाए कि सिस्टीमा नेचर किसकी पुस्तक है, सिस्टीमा नेचर किसकी पुस्तक है, तो आंसर देंगे कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। देखिए इन्हीं कैरोलस लीनियस ने 2 जगत में बांटा था, कौन से, पादप जगत और जंतु जगत। ये आगे हम वर्गिकी का जब चैप्टर पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, तो उसमें देखेंगे। और इन्होंने क्या किया था, इनकी पुस्तक का नाम था सिस्टीमा नेचर। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आगे देखिए, अब पहुंचे हम इन विकास को। विकास वाले 2 को पकड़ लेंगे। विकास का सिद्धांत या विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स डार्विन। इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत, भाई जो विकास होता है उस, जैसे पहले हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इस तरह बढ़ते चले तो हमारे जो शरीर में परिवर्तन हुआ, तो इसी तरह जैसे विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। वो केवल मैंने उदाहरण बताया था पहले। अब देखिए उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, जो हमारे अंदर वंशानुगत जो लक्षण होते हैं, तो इनके बारे में या उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया, लैमार्क ने दिया। इनके उसमें आपने पढ़ा होगा साइंस में, जिराफ का उदाहरण कि किस तरह वो आनुवांशिक हो गए। पहले भोजन के लिए छोटी छोटी पत्तियों के लिए अपना गर्दन उठा के ऊपर खाते थे वृक्षों से, अब बाद में क्या हुआ, वो आनुवांशिक हो गए। आज उसी तरह उनकी गर्दन बड़ी हो गई, अब जो जितने भी उनकी वंश में आगे बढ़ता है ना। तो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया, लैमार्क ने दिया। तो आज की हमारी क्लास किससे संबंधित रही, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके जनक। आप लोग इनको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार कम से कम इस वीडियो को देखना है, ये आपको बिल्कुल रट जाएंगे। और मेरी कोशिश है कि इस तरह छोटे छोटे पार्टों में लेकर जाते हुए आपकी जीव विज्ञान पूरी तैयार करवाऊं और आपका इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन न जाए। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट देना, और आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को कम से कम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करते ही रहिए। धन्यवाद।